और एक बार फिर से आपको सीधा लिए चलते हैं JLF, जहां पर हमारे सहयोगी राखी सिंह खास बातचीत कर रहे हैं। कितना मुश्किल होता है एक बेटी के लिए, क्योंकि आपने पूरी जर्नी देखी अपने पापा की, तो उन सब इतने लंबे सालों की एक्सपीरियंसेस को शब्दों में पिरोना कितना चैलेंजिंग होता है? देखिए, चैलेंजिंग तो है। इसमें दो चैलेंजेस मैंने जो फेस किया। एक इमोशनल चैलेंज कि एक मतलब बेटी होने के नाते और उनकी डायरीज को जो मैंने पढ़ा तो उनके देहांत के बाद ही पढ़ा, तो एक इमोशनल चैलेंज तो डेफिनेटली होते ही है। दूसरा चैलेंज जो ये है कि मेरी ज़िंदगी में पहली किताब और मेरे फादर की जो जर्नी रही, मतलब अब 5 दशक तक रही, तो ये इतने सारे घटनाएं, इतने सारे इंसिडेंट्स संभव नहीं था कि एक ही किताब में लिखे। तो उसमें से किस तरह से उसको स्ट्रक्चर किया जाए, बुक को किस तरह से स्ट्रक्चर किया जाए, उसका कंटेंट क्या होगा, तो वो डेफिनेटली वो चैलेंज रहा। शायद ये भी पॉसिबल हो सकता है कि आप खुद भी कांग्रेस में रही हैं, तो उसकी रीति नीति आप समझती थी, तो शायद आपके लिए थोड़ा आसान हो गया। जी डेफिनेटली, बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने, और ये सवाल अभी तक कोई जर्नलिस्ट ने नहीं किया। तो मैं कांग्रेस पॉलिटिक्स में मैंने ज्वाइन किया 2014 और मैंने 2022 में छोड़ दिया। तो कभी कभी मैं सोचती थी कि मैंने क्यों पॉलिटिक्स ज्वाइन किया, मैं क्यों क्लासिकल डांसर थी। लेकिन जब मैं किताब लिखना शुरू किया या बाबा का डायरी जब पढ़ना शुरू किया, तो मुझे लगा कि शायद ये एक्सपीरियंस कुछ चीज़ें समझने के लिए ज़रूरी थी। आपने बात की कि आप नृत्यांगना थी, तो एज अ डांसर, तो क्या अब थोड़ा सा पर्सनल लाइफ की अगर हम बात करें, तो आपकी जो प्रैक्टिस है वो अभी भी आप अपना कुछ समय डांस को देती हैं, या फिर आपकी फैमिली में आपके बच्चे वो कोई डांस से जुड़ा हुआ है? नहीं, मेरे फैमिली में कोई डांस से जुड़ा हुआ नहीं है। मैं सिंगल वुमन हूँ। मेरी मदर गाने मतलब बहुत अच्छा गाना गाती थी, बहुत अच्छा पेंटर थी, तो मेरा शौक मदर से ही आए हैं। और लेकिन डांस मेरा जब मैंने पॉलिटिक्स ज्वाइन किया तभी छूट गया। गांधी परिवार से बहुत निकटता रही है प्रणब जी की। इंदिरा जी बहुत सम्मान करती थी और वो भी उनका सम्मान करते थे। वो कोट आपने वहाँ मंच पर किया, तो अब आगे जो परिवार है, आगे जब चल रहा है, उसको लेकर के क्या लगता है कि कांग्रेस किस ओर जा रही है? देखिए, वो कांग्रेस को उसमें विचार करना चाहिए, लेकिन मुझे एज एन आउटसाइडर जो लग रहे हैं, और कांग्रेस में भी मैंने किया कि जिस लीडर की लीडरशिप में 2014 में भी राहुल गांधी कांग्रेस की फेस रहे, 2019 का लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस की फेस रहे राहुल गांधी, तो अगर कोई लीडर बार बार अपने पार्टी को एक मतलब जीत नहीं दिला पा रहे हैं और इतनी बुरी तरह से जो हाल है उसको रिवाइव नहीं कर पा रहे हैं, तो पार्टी के अंदर ही ये क्या बीजेपी में संभव होता कि अगर कोई भी लीडर बार बार करके मतलब हरा रहे हैं, तो ये कांग्रेस को डेफिनेटली सोचना चाहिए। और मुझे लगता है एज अ सिटीजन मैं बेशक चाहूँगी कि कांग्रेस रिवाइव करे, कांग्रेस खाली सर्वाइव नहीं रिवाइव करे, स्ट्रांग बने, लेकिन मैं दूसरे किसी लीडर को एज हेड ऑफ कांग्रेस देखना चाहूँगी, ना कि कोई गांधी नेहरू परिवार की। हमें चैनल की तरफ से इस बुक के लिए और आने वाली आगामी बुक्स के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। तो ये थी पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की पुत्री शर्मिष्ठा मुखर्जी, जिन्होंने अपने बाबा की जीवनी को शब्दों में पिरोया और आम जन तक पहुंचाने की कोशिश की। वीडियो जर्नलिस्ट मोहन के साथ मैं राखी सिंह, समाचार प्लस जयपुर।